जय हिंद ऑब्जर्वर्स, माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। और आज हम लोग IIT JEE एडवांस का एक और क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहे हैं। दिस क्वेश्चन कम्स इन 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और टारगेट हमारा 2023 है। और सेक्शन बी का ये क्वेश्चन है। सेक्शन बी के क्वेश्चन का पैटर्न जो होता है उसमें एक इंफॉर्मेशन पार्ट दिया जाता है और बाकी 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। इंफॉर्मेशन पार्ट में आपसे कुछ पूछा नहीं जाता है। जो आप ऑप्शन होते हैं उसमें आपके कंडीशनल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कुछ कंडीशन दे दी जाएगी और उस कंडीशन पे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ईच एंड एवरी ऑप्शंस। ओके, तो अगर हम लोग ओवरऑल बात करें तो इसके पास 4 क्वेश्चंस होते हैं। सारे ऑप्शंस में कंडीशनल क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे इसमें देखिए, अगर बीटा इजकल टू 1/4, जेड इजकल टू 25/7 आर, तो बताइए क्या पार्टिकल ओरिजिन पर आएगा कि नहीं आएगा। तो कंडीशन टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग इसको बिना टाइम लैप्स किए हुए क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसके सोल्यूशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए। ए डिस्क ऑफ, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट ये है, कभी भी अगर सेक्शन बी में जो क्वेश्चन आया है, एडवांस के क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस आप करिए, जब भी प्रैक्टिस करिए तो हमेशा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से ज़्यादा पहले 2, 3, 4 बार पढ़िए, समझिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक समझ में नहीं आता तब तक इसको आप कई बार पढ़ते रहिए। जब क्वेश्चन समझ में आए तब सॉल्यूशंस की तरफ आगे बढ़िए। तो ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रोसेस आप जरूर अडॉप्ट करिएगा, ठीक है। चलो, ए डिस्क ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज प्लेस्ड ऑन द XY प्लेन with its center at the origin. The Coulomb potential along the z-axis is Vz equal to this. A particle of positive charge Q is placed initially at rest at a point on the z-axis with z equal to z0 and z0 greater than 0. In addition to the Coulomb force, the particle experiences a vertical force F is equal to minus CK cap with C greater than 0. Let beta is equal to 2C epsilon naught upon Q into sigma. Which of the following is correct? क्वेश्चन को देखिए, पहले हम लोग पोस्टमार्टम स्टेप में इसको समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपने आप में लेक्चर है, तो इसको थोड़ा सा समझिएगा। इसको हम लोग बहुत आराम से समझेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, इसमें टाइम लग सकता है, तो पेशेंस आप लोग बनाए रखिएगा। पोस्टमार्टम स्टेप सबको समझ में आएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। पोस्टमार्टम स्टेप में कह रहा है ए डिस्क ऑफ रेडियस आर, एक डिस्क है जिस पर चार्ज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और XY प्लेन में रखा गया है और सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पर। चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। ये हमारा क्या है, x, और ये क्या है, y एक्सिस, और ये क्या है, z एक्सिस। एक डिस्क हमने ऐसे रख दिया। डिस्क का रेडियस कितना है, r, सेंटर कहाँ पे, ओरिजिन पर, और इस पर जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, सिग्मा डेंसिटी। और z एक्सिस पर सपोज करते हैं भाई चार्ज है, तो चार्ज के कारण क्या होता है, पोटेंशियल। तो यहाँ पे z कहीं पे आपका पोटेंशियल है Vz, कितना, इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर r² प्लस z² माइनस z। ये क्वेश्चन ने दिया है, वो देखिए। और ये एक डिस्क के कारण पोटेंशियल होता है, इस फार्मूले को भी आप लोग रट लीजिए, ठीक। इस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल दिया हुआ, इतनी बात हो रही है। उसके बाद बोल रहा है ए पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज Q इज प्लेस्ड इनिशियली एट रेस्ट एट ए पॉइंट ऑन द z एक्सिस विद z इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पर यहाँ पे एक चार्ज Q रख देते हैं और ये जो डिस्टेंस है z0 है, कहाँ पे, z0 पर। ये z0 पर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इस डिस्टेंस पर एक चार्ज Q रख दिया। तो इस चार्ज पर देखिएगा, जहाँ पे ये चार्ज रखा गया है, इन एडिशन टू द कूलॉम फोर्स द पार्टिकल एक्सपीरियंस ए वर्टिकल फोर्स F इक्वल टू दिस विद C ग्रेटर देन 0। इस चार्ज पर 2 फोर्स लगेंगे। पहला फोर्स जो होगा वो कूलॉम्स होगा, दूसरा फोर्स ये वाला होगा। कूलॉम्स के अलावा जो फोर्स वर्क कर रहा है वो ये है।
तो इसका मतलब इस चार्ज पर कितने फोर्स लगेंगे? 2। फर्स्ट फोर्स आपका कूलाम्स फोर्स होगा, किसके कारण? डिस्क के कारण जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा है डिस्क पर, जो सरफेस चार्ज उसके कारण, और दूसरा फोर्स इस पर जो वर्क कर रहा है ये कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, एट चार्ज Q टू फोर्सेस वर्क्स। पहला कौन सा है? फर्स्ट कौन सा है? कूलाम्स फोर्स। इसको थोड़ा सा हम लोग धीरे धीरे समझेंगे क्योंकि बहुत डिटेलिंग का क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। दूसरा ये जो फोर्स दिया है, इसको कूलाम फोर्स को हम लोग F1 बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे F2। इसका टू कितना दिया है? -c के कैप। ओके, तो सबसे पहले इस फोर्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद कूलाम्स फोर्स हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं उसको अभी हम लोग देख रहे हैं, पहले इसको हम लोग समझेंगे। देखिए F2 इसका टू कितना दिया? -c के कैप। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं c इंटू -k कैप। c इज ए कांस्टेंट, ये क्या दिया है? कांस्टेंट। और -k का कैप का मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब निगेटिव जेड एक्सिस। तो इसका मतलब ये जो हमारा फोर्स दिया गया है ये क्या है? एक कांस्टेंट फोर्स है और किधर? निगेटिव की तरफ, मतलब ये आपका जेड एक्सिस निगेटिव की तरफ हमेशा लगता रहेगा। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पे भी उतना ही फोर्स, यहाँ पे भी उतना ही फोर्स, यहाँ पे भी उतना ही फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड द डायरेक्शन इज जस्ट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये एक तरीके का कांस्टेंट फोर्स हमें दिया गया है। ओके, तो चलो इस फोर्स के बारे में समझ गए। अब हम लोग कूलाम्स फोर्स फाइंड आउट करते हैं। चलिए, कूलाम्स फोर्स कैसे निकालेंगे? तो हेडिंग डाल दीजिए कूलाम फोर्स। इसको थोड़ा सा आप लोग लिखते चलिए, बिल्कुल लेक्चर की तरह है ये, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए कूलाम फोर्स। चलिए, कूलाम फोर्स F1 इसकल टू होता है -du/dz, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल आपका ऊपर की तरफ है, बाकी सारे कंपोनेंट आपके जीरो हो जाएंगे, केवल जेड एक्सिस का कंपोनेंट ही यहाँ पे लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का जो केवल जेड पर ही डिपेंड कर रहा है। तो F1 इसकल टू -d/dz। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? Q इंटू वी। पोटेंशियल एनर्जी U इसकल टू क्या होता है? Q इंटू वी होता है ना। तो Q यहाँ पे रखेंगे क्योंकि चार्ज Q रखा गया है, ये देखिए, और V Z। ओके, चलिए F1 इसकल टू आ जाएगा -Q बाहर आ जाएगा d/dz। Vz की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे क्या यहाँ पे? तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट के अंदर r² प्लस z² - z। ओके, F1 इसकल टू, देखिए σ/, ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। -Q इंटू σ/2 एप्सिलॉन नॉट d/dz अंडर रूट के अंदर r² प्लस z² - z। अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो कितना आएगा? इसको देखते रहिए, -Q इंटू σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 अंडर रूट के अंदर r² प्लस z², और z² का फिर से करेंगे तो 2z आएगा, 2z, 2 से 2 कैंसिल, -z का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो अब देखिए F1 इसकल टू -Q इंटू σ/2 एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ पे z/ अंडर रूट के अंदर r² प्लस z² -1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो हम लोग फाइनली इसको जो लिखना चाहेंगे F1 इसकल टू Q इंटू σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - z/ अंडर रूट के अंदर r² प्लस z²। ओके, अब यहाँ देखिए, अब हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट करते चलिए, वी हैव टू रिमूव इट। चलिए, दो फोर्सेस हैं, इन्हीं दो फोर्सेस पे बात होगी। पहला फोर्स हमें मालूम है, दूसरा फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया है, बस थोड़ा सा और बाकी है। तो कूलाम फोर्स हम लोग निकाल रहे हैं, ध्यान से देखते चलिए। कूलाम फोर्स,
कूलाम फोर्स निकल गया है ना। अब यहाँ तक F1 इक्वल टू दिस है ना, तो F1 यहाँ पे देखिए F1 सबसे पहले ये देखिए बीटा इक्वल टू कितना 2c एप्सिलॉन नॉट अपॉन, यहाँ देखिए बीटा इक्वल टू 2c एप्सिलॉन नॉट अपॉन q सिग्मा, और q सिग्मा अब इधर आ जाएगा तो q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा इक्वल टू c अपॉन बीटा, बीटा नीचे आ जाएगा। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, c अपॉन बीटा, तो यहाँ पे हम लोग c अपॉन बीटा रखेंगे। देखिए q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी जगह पे हम लोग रखने वाले हैं बीटा। तो जो f आएगा f1 इक्वल टू c अपॉन बीटा पुट करिए, c अपॉन बीटा इक्वल टू 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये कूलाम फोर्स इस चार्ज पर लग रहा है इस डिस्क के कारण, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण डिस्क के कारण इस चार्ज पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर की तरफ डायरेक्शन k कैप लगा देंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज द कूलाम्स फोर्स, कूलाम्स वेक्टर। और दूसरा फोर्स हमारे पास F2 कितना था, F2 इक्वल टू माइनस सी के कैप। ये फोर्स नीचे की तरफ, ये फोर्स ऊपर की तरफ, ये देखिए ये फोर्स नीचे की तरफ, ठीक। तो आगे अब हम लोग देखते हैं इस चार्ज पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ। तो अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ पे ये इस टोटल इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये चार्ज आएगा। तो फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन, हेडिंग डाल दीजिए, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे इस चार्ज पर टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। मतलब ये चार्ज पर ना तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ना तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा। इसका मतलब या फिर जितना फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा उतना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है उतना ही फोर्स नीचे लगेगा, तो इस चार्ज पर टोटल फोर्स 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या होता है, F1 इक्वल टू F2, जितना फोर्स ऊपर की तरफ उतना फोर्स नीचे की तरफ। F1 कितना है, यहां से देखिए c अपॉन बीटा 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, ये पूरा। तो c अपॉन बीटा 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू c, क्योंकि यहाँ पे c दिया गया है, ओके। और अब हम लोग c से c कैंसिल आउट कर देंगे, तो अपने पास जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू बीटा। ये क्या निकल गया, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द बीटा एंड जेड, ओके। तो अब यहां से देखते हैं बीटा इक्वल टू 1/4 पुट करिए। ऑप्शन देखिए सब में बीटा इक्वल टू 1/4 है, तो इसलिए हम लोग यहां पे क्या पुट करेंगे, बीटा इक्वल टू 1/4। सो 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1/4। ये 1 उधर चला जाएगा और माइनस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4। अब इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, जेड स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 तिहाई 9 बटे 4 चौक 16, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे दोनों तरफ, तो आपका आ जाएगा r स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 बटे 9। तो r स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अब अलग अलग कर देंगे, तो 1 इक्वल टू 16/9। ये 1 उधर चला जाएगा तो माइनस में आएगा, तो जब ये माइनस में आएगा तो यहाँ पे -1 कर देंगे। अब 16 - 9 7/9, r स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 7/9। अब हम लोग फिर से इसको रेसिप्रोकल लेंगे, जब रेसिप्रोकल ले लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 9/7, तो जेड इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9/7 इंटू आर, ओके। अब 9/7 कितना जाएगा, 7 × 1 = 7, जेड इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 7 × 1 = 7 और 7 दूनी 14 और फिर 7×6 = 42, 7×6 = 42 और 7×7 = 49, 7×8 = 56, 7×9 = 63, 1.28 जाएगा ये इंटू आर।
इसका जब हम लोग अंडर रूट ले लेंगे तो 1.13 के आसपास आएगा। तो z इक्वल टू 1.13 r। ओके, ये क्या आ गई z की वैल्यू। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? सपोज करते हैं इक्विलिब्रियम z0 पर है, तो z0 की वैल्यू कितनी आ गई? 1.13 r। इसका मतलब z0 पर अगर कोई चार्ज रखा गया है या फिर 1.13 r पर कोई चार्ज रखा गया है और ये फोर्स लग रहा है और ये कंडीशन है, उस पर टोटल फोर्स कितना होगा? 0। इसका मतलब इस पॉइंट पर z की इस वैल्यू पर, इसका मतलब z इक्वल टू z0 पर, z इक्वल टू z0 पर आपका पार्टिकल क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा। पार्टिकल विल बी इक्विलिब्रियम कंडीशन, पार्टिकल कहीं नहीं जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला रिलेशन थोड़ा सा हम लोग याद रखेंगे क्योंकि इस रिलेशन का यूज है, तो इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 1 ले लेंगे। ठीक, चलिए बाकी सारी चीजें मैं रिमूव कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से इसको समझते चलिए। आई एम रिमूविंग ऑल द थिंग्स। 1 बाय 1 देखते चलें। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, रिक्वेस्ट है कि फोकस बनाए रहें। स्पेस हमारे पास कम है क्योंकि क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है, तो सारी चीज़ें देखते रहिए। इक्विलिब्रियम कंडीशन का ये सब है, इसको नोट कर लीजिएगा। मैं सारी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ, केवल डेटा पे काम करेंगे बस। जो डेटा वाली चीज़ें वही रखेंगे, बाकी सब हटाना पड़ेगा। चलिए ये 2 चीज़ें हमारे पास स्टोर रहेंगी। देखिए क्वेश्चन ऑप्शन ए पे हम लोग बात करेंगे। ऑप्शन ए, फोकस करिएगा बहुत ध्यान से। ऑप्शन ए, चलिए फॉर बीटा इक्वल टू 1/4 एंड z0। यहां देखिए z0 क्या है? z0 है बीटा इक्वल टू 1/4 पर, तो हमने निकाल दिया, इक्विलिब्रियम वहां पे आएगा। z0 पर कितना है? 25/7। 25/7 कितना आता है? 7 3 21 और 7 5 35 और उसके बाद 7 7 49। ये जो z0 आया है यहाँ पे, z0 a देखिए इस वाले z0 से क्या है? ज़्यादा। अब देखते चलिए, ये जो z आया है, ये जो z0 a आया है, ये ज़्यादा है किससे? z0 से, इक्विलिब्रियम वाले z0 से। तो इस वाले z से ज़्यादा आया है ना। जब ये ज़्यादा आया है तो उसके बाद ये यहाँ पे क्या होगा? अब इसकी वैल्यू z अपॉन अंडर रूट के अंदर r² प्लस z² जब निकालेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? बोलिए, बड़ी आएगी। ये वैल्यू देखते रहिए, ये जो इस फंक्शन है, ये फंक्शन हमेशा इस वाले फंक्शन से ज़्यादा आएगा, तो ये फंक्शन आपका ग्रेटर आएगा। देखते चलिए। ठीक, जैसे जैसे z की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये पूरे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा ये बढ़ेगा, और इसको हम लोग 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस, तो जितना ये बढ़ेगा उतना इसकी वैल्यू कम आएगी। कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा देखिएगा। जितना ये बढ़ेगा उतना ज़्यादा ये 1 माइनस कर देंगे तो कम आ जाएगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे, ध्यान से देखिएगा, जैसे z को हम लोग बढ़ाते हैं यहाँ से, कहाँ से? इक्विलिब्रियम से। z इक्विलिब्रियम से अगर ज़्यादा हुआ, z ग्रेटर देन z0, तो वैसे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज करेगी। इफ z इक्वल टू z0, तो इफ z ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम से, देन 1 माइनस z अपॉन अंडर रूट के अंदर r² प्लस z², ये क्या होगा? डिक्रीज करेगा। इज डिक्रीजेस। जब ये डिक्रीज करेगा तो हमारा जो कूलाम फोर्स था वो क्या था? F1। तो F1 इक्वल टू जो था वो c अपॉन बीटा ब्रैकेट में 1 माइनस z अपॉन अंडर रूट के अंदर, 1 माइनस z अपॉन अंडर रूट के अंदर r² प्लस z²। इसकी वैल्यू क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। भाई जब ये डिक्रीज करेगा तो वही चीज़ तो ये भी है, जब ये डिक्रीज करेगा तो फोर्स भी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये हुआ इक्विलिब्रियम के ऊपर, यहाँ पे ये हमारा इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो यहाँ पे जो फोर्स होगा
कूलाम फोर्स क्या होगा, वो कम हो जाएगा और जो कांस्टेंट फोर्स होगा ये ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर कूलाम फोर्स का वेक्टर F1 कम हो जाएगा और ये वाला वेक्टर ज़्यादा हो जाएगा F2। इसका मतलब क्या होगा, F1 कम हो जाएगा, F2 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि F2 का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। जब F1 कम हो जाएगा, F2 ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारे पास क्या दिया है, द पार्टिकल रीचेज द ऑरिजिन। जब ये ज़्यादा हो जाएगा, ये यहाँ से, ये इक्विलिब्रियम है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, तो पार्टिकल किधर जाएगा, ऑरिजिन की तरफ। देन आवर पार्टिकल विल गो शिफ्ट द ऑरिजिन, और इसमें क्या करा, द पार्टिकल रीचेज द ऑरिजिन। ये वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। समझ आ रहा है ना। अब हम लोग आगे चलते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरे में देखिए 3/7 बोल रहा है। 3/7 का मतलब कितना होता है, ये चीज समझ गए। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस फंक्शन को फोकस करिएगा। हमारा मेन टारगेट ये वाला फंक्शन है, यही फंक्शन डिसाइड करेगा। ओके, और जैसे जैसे जेड की, कुल मिला के जेड की वैल्यू बढ़ेगी तो ये पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। सीधी सी बात आप समझिए, जेड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू घटेगी, जेड की वैल्यू घटाएंगे तो पूरे फंक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। ओके, अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन बी में। नाउ ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन बी को देखिए। ऑप्शन बी में क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बी में कह रहा है जेड नॉट इक्वल टू 3/7। देखिए 3/7 का मतलब क्या हुआ, 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 0.4, फिर उसके बाद 7 दूनी 14, फिर उसके बाद 7 × 7 = 49, 7 × 8 = 56, तो 7 × 8 = 56, 0.428 आर आएगा। बोलिए 0.42। अब ये देखिए जेड इससे कम है ना, इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू से कम है। इसका मतलब ऑप्शन बी का जो जेड है वो क्या है, इक्विलिब्रियम वाले जेड से कम है। जब इक्विलिब्रियम वाले जेड से कम है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है, ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट, और हमारा पार्टिकल कहाँ पे है, यहाँ पे। इस पॉइंट पर कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कूलाम फोर्स। अगर हमारा जेड कम होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। जब पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स F1 भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। कूलाम फोर्स कांस्टेंट फोर्स से ज्यादा होगा। ये फोर्स F2 है, कूलाम फोर्स F1 है। तो यहाँ पे फोर्स कौन ज्यादा होगा, कूलाम फोर्स F1। और ओरिजिन कहाँ पे, यहाँ पे, दिस इज ओरिजिन। और बहुत कम फोर्स लगेगा F2। F1 ज्यादा होगा तो क्या पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जाएगा, नहीं, क्योंकि F1 ज्यादा है। जब F1 ज्यादा है तो पार्टिकल ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा। जब ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, इसमें क्या बोल रहा है, द पार्टिकल रीचेस द ओरिजिन, तो क्या पार्टिकल ओरिजिन की तरफ जाएगा, नहीं। बट इसमें बोल रहा है जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, गलत होगा। क्लियर। फिर वही चीज बोल रहा है, फॉर बीटा इक्वल टू 1/4, बीटा के लिए ही तो निकाले हैं। और जेड नॉट इक्वल टू r/√3, r/√3 की वैल्यू हम लोग देखेंगे। अब ऑप्शन नंबर सी पे चलते हैं, ऑप्शन सी। और अब हम लोग देखते हैं r/√3 1.732 ऊपर है, 1/1.73, और 1.73 कितना आएगा, 0.5 के आसपास आएगा। ये 0.5 के आसपास, 17 × 25 = 85, और उसके बाद 17 × 8 = 136 ना, 8, 0.58 आर आएगा। यहाँ पे जो जेड नॉट की वैल्यू कितना है, 0.58 आर। यहाँ पे जेड क्या है, जेड नॉट से कम है। देखिए यहाँ पे 1.13, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, ये ज्यादा है ना। इसका मतलब जेड क्या है, यहाँ पे कम है। और जब जेड कम होता है, ये देखिए इक्विलिब्रियम यहाँ पे, जेड आपका कम है। जेड कम पर कौन सा फोर्स, इक्विलिब्रियम कहाँ है, ये इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, जेड इक्वल टू जेड नॉट पर। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, F1 की F2, F1 ज्यादा होगा। तो F1 जब ज्यादा होगा तो पार्टिकल किधर जाएगा, इक्विलिब्रियम की तरफ, ऊपर। तो इक्विलिब्रियम की तरफ जाएगा, तो इसमें क्या बोल रहा है, द पार्टिकल रिटर्न्स बैक टू जेड इक्वल टू जेड नॉट। तो सही बात है, पार्टिकल जेड नॉट की तरफ आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। ये ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट। अब हम लोग चलते हैं फॉर बीटा ग्रेटर देन 1, इस वाले रिलेशन को हम लोग लेते हैं।
आप पीछे इसको देखते रहिए। अभी अभी हम लोगों ने जब इक्वल कर रहे थे फोर्सेस को, तो हम लोगों ने एक रिलेशन लिया था। ऑप्शन सी तक सारी बातें समझ में आ गई ना। अब हम लोग ऑप्शन डी पे चलते हैं। चलिए, आई एम रिमूविंग इट नाउ फॉर ऑप्शन डी, ऑलवेज रीचेस देन। यहाँ पे जो लिखा है इसको आप रीचेस करिए, क्वेश्चन में इसको रीचेस दिया गया है, रीचेस। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग फोकस करेंगे। इस वाले रिलेशन को देखिएगा। अभी अभी आप पहले रिलेशन क्या लिखे थे? एक रिलेशन हम लोगों ने लिखा था 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस इक्वल टू बीटा। अगर बीटा बोल रहा है फॉर बीटा ग्रेटर देन 1, अभी तक हम लोग बीटा इक्वल टू 1/4 लेके सॉल्व किए थे। फॉर बीटा ग्रेटर देन 1 एंड जेड नॉट ग्रेटर देन 0 द पार्टिकल ऑलवेज रीचेस देन ऑरिजिन। ठीक, तो चलिए बीटा इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं कौन सा? बीटा इज इक्वल टू लेते हैं इस बार हम लोग 3 हम लोग लेते हैं, क्योंकि ग्रेटर देन 1 लेना है तो कोई भी नंबर ले लो। सपोज 3 लेते हैं। चलिए लीजिए 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3, ये उधर चला जाएगा तो जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, उधर जाने के बाद -2 आएगा, क्योंकि ये उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, फिर माइनस मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। तो ये हमारे पास आ गया। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, टेकिंग द स्क्वायर। यहाँ पे हम लोगों ने 3 लिया है, देखते रहिए। तो जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा 4, यहाँ अंडर रूट था, अंडर रूट हट जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4r स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल टू ये लिखिए जेड स्क्वायर। अब ये उधर चला जाएगा 4r स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर इक्वल टू -3z स्क्वायर, जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 - 4/3 r स्क्वायर। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? जेड स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2, और अंडर रूट 3 का 3, अंडर रूट 3 और r। तो मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ जेड तो कितना आ जाएगा? ये मॉड ऑफ r का आ जाएगा 2/√3 इंटू r, और 2/√3 की वैल्यू कितनी आती है? 2/1.732। तो इसको जब हम लोग देखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 1.3 के आसपास आएगा, 1.33 के आसपास आएगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखते रहिएगा। 1.33, तो ये वाला जो जेड आया कितना आया है? 1.33। और ज़्यादा अगर लेंगे, और ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा वैल्यूज बढ़ती चली जाएगी। बीटा के प्लेस पे अगर हम 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे तो ये जेड से इससे ज़्यादा आता चला जाएगा। तो इसका मतलब बीटा ग्रेटर देन 1 पर, बीटा ग्रेटर देन 1 पर जेड की जो वैल्यू आती है वो हमेशा 1.33 से ज़्यादा आती है। अब 1.33 से ज़्यादा आती है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन से उसकी वैल्यू क्या आ रही है? ज़्यादा आ रही है। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन से इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इक्विलिब्रियम पार्टिकल कहाँ पे है? ये इक्विलिब्रियम है, पार्टिकल हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे। तो यहाँ पे जेड ग्रेटर देन किससे है? जेड नॉट से। ये जेड नॉट है, जेड नॉट पर 1 माइनस जेड अपॉन अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? कम होती है। जब ये वैल्यू हमेशा कम हो जाएगी तो फोर्स आपका F1 भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, और F2 क्या हो जाएगा? ज़्यादा। F2 का मतलब ये वाला फोर्स। जब ये वाला फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो पार्टिकल कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो पार्टिकल यहाँ से किधर जाएगा? नीचे की तरफ। तो पार्टिकल हमेशा, मतलब इक्विलिब्रियम पूरे कंडीशन में हमें जेड देखना है। जेड अगर इक्विलिब्रियम से ज़्यादा हुआ तो पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, जेड अगर इक्विलिब्रियम से कम हुआ यहाँ पे तो पार्टिकल ऊपर की तरफ आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? द पार्टिकल ऑलवेज रीचेस द ऑरिजिन। सही बात है, पार्टिकल हमेशा कहाँ पे आएगा? नीचे की तरफ, क्योंकि F2 ज़्यादा है, F2 ज़्यादा है और F1 कम है, तो F2 आपका ज़्यादा हो तो इधर आ जाएगा ऑरिजिन की तरफ। समझ गए?
ये हमारा पूरा सोल्यूशन। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा करेक्ट होगा? ए और सी और डी, 3 ऑप्शन इसमें से क्या है? करेक्ट है। ओके, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसका मैंने पीडीएफ भी जो है लिंक पे अभी लेक्चर फिनिश हो जाए तो हम इसको डाल देते हैं, आप टेलीग्राम पे इसको जाके पूरा देख लीजिएगा। एक प्रॉपर और अच्छी लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशंस मैंने लिखा हुआ है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और कहीं पे कोई चीज़ ऐसे समझ में ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। थोड़ा सा इसको पेशेंसफुल्ली समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। ऐसे ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे डेवलप करते चले जाएंगे। ओके, तो ये हमारा, तो अगर हम लोग ओवरऑल इस क्वेश्चंस के बारे में बात करें, ओवरऑल z इक्वल टू z नॉट ये है ना। चलिए, तो फाइनली हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में? तो हमें फाइनली यही करना था, हमें अपने z पे फोकस करना था। फाइनली देखिएगा, ये आपका इक्विलिब्रियम है, ओके, इक्विलिब्रियम z नॉट पर है ना। अगर z इक्वल टू ऊपर आ जाता है, z ग्रेटर देन z नॉट, तो हमेशा पार्टिकल कहाँ पे जाएगा? नीचे। पार्टिकल किधर जा रहा था? नीचे। z लेस देन z नॉट, पार्टिकल कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर जितने भी कंडीशन आएगी पार्टिकल अप्रोचेस ओरिजिन, नीचे जितनी भी कंडीशन आएगी पार्टिकल अप्रोचेस z नॉट इक्विलिब्रियम की तरफ, या पार्टिकल गोइंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। चलिए, अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर्स में। जय हिंद एंड थैंक यू फॉर ज्वाइन मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू।